हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेसोपीडिया। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हमने शूटिंग स्टार्स एंड मीटियोराइट्स की जानकारी ली थी और हमारी आज की वीडियो में हम जुपिटर की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जुपिटर जुपिटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अगर हमने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट कंबाइन कर दिए, ये उससे भी दुगना हो जाएगा। जुपिटर और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट जैसा नहीं है। जुपिटर एक गैस जायंट है, एक बड़ा सा घूमता हुआ ग्लोब जो कि गैस और लिक्विड से बना हुआ है और जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। वॉल्यूम के हिसाब से जुपिटर अर्थ से 1300 गुना ज़्यादा हो जाएगा और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ये कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के पाथ को भी चेंज कर देता है। ये इतनी तेज़ी से घूमता है कि इसका एक दिन 10 घंटों से भी छोटा हो जाता है और इसी रैपिड रोटेशन की वजह से जुपिटर का सरफेस बल्ज विजिबल हो जाता है इक्वेटर के ऊपर और इसकी कलरफुल क्लाउड्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में बन जाते हैं और इसके ऊपर स्वर्लिंग स्टॉर्म्स भी है। जुपिटर का लार्जेस्ट स्टॉर्म है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये रेड स्पॉट अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा है और जुपिटर के ऊपर जो लेथल रेडिएशन होती है वो मैन्ड मिशन को एक्सट्रीमली डेंजरस बना देती है। इनसाइड जुपिटर दोस्तों, जुपिटर के अंदर सबसे अंदर होता है उसका कोर। जुपिटर का कोर रॉक से बना हुआ है और वो सन के सरफेस से ज़्यादा गर्म है। ये कोर प्लैनेट का 10% मास कवर कर लेता है। दोस्तों, कोर के ऊपर आता है मेटालिक हाइड्रोजन, जिसे हम कहेंगे लिक्विड मेटालिक लेयर। ह्यूज प्रेशर के अंदर यहाँ का हाइड्रोजन लिक्विड मेटल जैसा बिहेव करता है और यहाँ पर हीलियम और नियॉन भी प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, मेटालिक हाइड्रोजन के बाद आता है लिक्विड हाइड्रोजन, जिसे हम लिक्विड लेयर कहेंगे। मेटालिक लेयर के ऊपर एक बड़ा सा लिक्विड हाइड्रोजन का समुद्र है। इसके ऊपर कोई सरफेस नहीं है और इसके ऊपर कोई भी थिंग टॉप पर नहीं रहती। ये जुपिटर के अंदर ही अंदर घुस जाती है। लिक्विड हाइड्रोजन के ऊपर आता है गैसेस हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन गैस जुपिटर का 90% एटमॉस्फेयर कवर कर लेता है और जो बचा हुआ है वो हीलियम और थोड़े थोड़े अदर एलिमेंट्स। जुपिटर के एटमॉस्फेयर की जो विंड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो होती है और इसी वजह से क्लाउड बैंड्स बनते हैं। जो जुपिटर के क्लाउड बैंड्स है वो ये ईस्ट टू वेस्ट, ये नीचे वाला वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, इसीलिए जुपिटर के क्लाउड बैंड्स बनते हैं। और उसके एटमॉस्फेयर के बाद आता है उसका क्लाउड का लेयर। जुपिटर का क्लाउड का लेयर सिर्फ 50 किलोमीटर थिक है और ये क्लाउड्स ज़्यादातर फ्रोजन अमोनिया क्रिस्टल से बने हुए हैं। स्टॉर्म स्पॉट्स जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जो स्टॉर्म्स ओवल शेप के डिफरेंट कलर्स के बनते हैं, उनमें से एक 12,000 किलोमीटर चौड़ा है जो कि है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये कई सौ सालों से बना हुआ है। इसका लाल कलर सनलाइट के ब्रेकिंग अप होने की वजह से जो केमिकल्स बनते हैं उसी वजह से ये लाल हो गया है। पोलर लाइट्स ऑफ जुपिटर, जो स्पेक्टेकुलर लाइट होती है जो हमें दिखती है उसे हम ऑरोरास कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। कभी कभी ये जुपिटर के पोल्स के ऊपर भी दिख जाते हैं। जैसे कि अर्थ के नॉर्दर्न और साउदर्न पोल पर यह होती है, वैसे ही जुपिटर के ऊपर भी ये होती है और जुपिटर के ऑरोरास अर्थ से 100 गुना ज़्यादा ब्राइट होते हैं। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, अब तक जुपिटर पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने ही भेजी है। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की और उसके मून्स की बहुत ज़्यादा डिटेल भेजी है और इसने बहुत ज़्यादा डिटेल भेजी है। इसका अराइवल 1995 में हुआ था और इसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर एक प्रोब भी छोड़ा था जो कि पैराशूट ओपन होने के बाद गिर गया था और इसी ने जुपिटर के केमिकल्स को एनालाइज किया था। गैलीलियो ने
जुपिटर को 2003 तक ऑर्बिट किया था। क्लाउड बैंड्स, जुपिटर के जो कलरफुल क्लाउड के बैंड्स होते हैं वो डिफरेंट हाइट की वजह से बने होते हैं। जो ऊपर के होते हैं वो पेलर होते हैं और जो नीचे के होते हैं वो डार्कर होते हैं। ऊपर के पेलर इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऊपर के ठंडे होते हैं और नीचे के गर्म होते हैं। टेन्यूअस रिंग्स, जुपिटर की फेंट रिंग पहली बार 1979 में देखी गई थी और इसकी इमेजेस वॉयेगर 1 ने खींची थी और उसके बाद से अर्थ से ज़्यादातर इंफ्रारेड रेज की मदद से जुपिटर की रिंग्स देखी जा सकती है। इसकी रिंग में कुछ नहीं, सिर्फ डस्ट होती है जो कि जुपिटर के स्मॉलर मून से आती हुई है। तो दोस्तों देखते हैं आज के कुछ फास्ट फैक्ट्स। पहला, अगर हमने अर्थ की सरफेस ग्रेविटी 1 पकड़ ली तो जुपिटर की हो जाएगी 2.36, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से दुगना और उससे भी ज़्यादा। दूसरा, जुपिटर को एक रोटेशन लेने के लिए 9.9 आवर्स लग जाते हैं। तीसरा, जुपिटर को एक रिवॉल्यूशन लेने के लिए 12 साल लग जाते हैं। चौथा, जुपिटर को अब तक 67 नॉन मून्स है, 67। पाँचवा, जुपिटर अर्थ से 318 टाइम्स बड़ा है। छठा, जुपिटर के क्लाउड टॉप का टेम्परेचर है लगभग -148 डिग्री सेल्सियस। सातवां, जुपिटर की टिपिकल विंड की स्पीड है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। आठवां, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने जो प्रोब छोड़ा था उसका नाम है गैलीलियो प्रोब। उसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर 46 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर हुआ था। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं फिर आऊँगा ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे।